हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे साथ जुड़ के अपने पढ़ाई को एक नई दिशा दे रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज इस बैच का फर्स्ट लेक्चर है, मतलब फिजिक्स का भी फर्स्ट लेक्चर है और इस बैच का भी फर्स्ट लेक्चर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन। तो ये अध्याय 10 है, मतलब चैप्टर 10 है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। मतलब इसका ये कहना है कि अगर प्रकाश कहीं नहीं हो तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। चलिए, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, फर्स्ट गुण को देखते हैं। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। सरल और सीधा, सीधा रेखा में गमन करता है। दूसरा गुण है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती पड़ती। मतलब प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसको मतलब माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ता है कहीं जाने के लिए। चलिए आइए अगला देखते हैं हम लोग। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आइए हम लोग और आगे जाते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जिसे कि मतलब उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तन कर देता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। फर्स्ट नियम है हम लोग का, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप दूसरा है हम लोग का, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन किरण सभी एक ही तल में होता है। तो इधर देखिए इसका ये बना हुआ है। ये देखिए आपतित किरण है जो इधर आ रहा है और परावर्तित किरण जो यहाँ पे बताया गया था बराबर होता है, तो दोनों बराबर ही होगा। ठीक है, तो देखिए विलंब है, सीधा गमन करता है। तो चलिए इधर प्रतिबिंब को हम लोग देखते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिससे बिंदु पर कम से 2 परिवर्तित किरण प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। ठीक है, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वास्तविक और आभासी में अंतर। तो वास्तविक में देखिए हम लोग यहाँ तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। और इधर देखिए यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। चलिए इधर सेकेंड पॉइंट हम लोगों का, इस पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी में है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए थर्ड पॉइंट हम लोग का, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और इस आभासी में आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, प्राप्त प्रतिबिंब। चलिए इधर है हम लोग का, इस डायग्राम को आप लोग समझ लीजिए, समतल दर्पण को पूरा। चलिए आगे हम लोग इसका पॉइंट पढ़ते हैं।
आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण कैसा होता है? तो आभासी एवं सीधा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का बराबर होता है। जितना प्रतिबिंब मतलब वस्तु होगा उतना ही आकार होगा, प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। चलिए आगे हम लोग का प्रतिबिंब प्रस्रव परिवर्तित होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रस्रव परिवर्तन, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतिबिंबित होता है और बायां भाग दायां। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। मतलब जिसमें, रुकिए ऐसे कर लेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेंगे, ठीक है, इसको इरेज कर लीजिए। यहाँ पे ऐसा प्रतिबिंब होगा, प्रतीत होगा, ये हो जाएगा हम लोगों का गोलीय दर्पण। क्या हो जाएगा? तो गोलीय दर्पण। और इसमें ये कर लीजिए लाइनिंग, इसे ठीक है। चलिए गोलीय दर्पण और आगे बढ़ते हम लोग। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। चलिए इधर गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, यहाँ से आप लोग देखिए, इधर कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं। CFR FPMN, ये सब जो है, ये सब गोलीय दर्पण में उपयोग होने वाले वर्ड है। चलिए गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः P अक्षर से निरूपित करते हैं। चलिए मुख्य अक्ष को देख लेते हैं। मतलब ध्रुव, P मतलब हो जाएगा ध्रुव, जो यहाँ पे P दिया हुआ है, P। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्र त्रिज्या से गुजरने वाले एक सीधा रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब रहता है। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का परिवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है। मतलब इसको वक्रता केंद्र को C से निरूपित करते हैं। चलिए आगे हम लोग का है, एक सेकेंड, द्वारिक एपरेचर गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे MN से दर्शाया जाता है। कैसे? तो MN से, ठीक है। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकार मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण में के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य के दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य के दूरी, मतलब ये दूरी है, यहाँ पे मान लीजिए ये है
ध्रुव, ध्रुव, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेंगे फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी। ओह, एक सेकेंड रुकिए, इसको अच्छा से एक बार फिर से हम आप लोगों को समझाते हैं। ये है लाइन, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए होगा ध्रुव, ठीक है, ध्रुव। और यहाँ पे होगा फोकस दूरी, क्या होगा, फोकस दूरी। इसके बीच के जो दूरी है इतना, इसके बीच की दूरी है, इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, मुख्य तथा फोकस, मुख्य फोकस, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग ने गलती किया है, यहाँ पे मुख्य फोकस होगा, क्या होगा, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस दूरी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक सेकंड और भी कुछ है। इसे अक्षर एफ से निरूपित करते हैं, इसे किस से निरूपित करते हैं, तो एफ से। चलिए, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वृत्तक त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इस संबंध को R/F द्वारा व्यक्त करते हैं, R बराबर 2F। चलिए, कुछ हम लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा गया है। आपतल दर्पण के किरणें आरेख बनाने के कुछ नियम। तो फर्स्ट नियम है हम लोग का, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। क्या बोल रहा है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के फोकस से गुजरती है। देखिए ये है आपका फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ से आपका गुजरती है, मुख्य से फोकस से गुजरती है। चलिए और आगे देखिए, दूसरा पॉइंट हम लोग का, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। मतलब जो मुख्य फोकस से गुजरने वाली परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, तो इधर निकलेगी, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग का है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परिवर्तित हो जाती है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अगर ये यहाँ आके टकरा रही है, ठीक है, क्या हो रही है, टकरा रही है, ये टकरा रही है, ठीक है। तो ये एक और आ रही है, तो यहाँ से रिटर्न हो जा रही है, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर की तरफ चलते हैं। अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। क्या बनाती है, तो समान कोण बनाती है। ये देखिए यहाँ से गया और यहाँ से गया, तो यहाँ से समान कोण बताती है। चलिए और आगे, ये देखिए आप लोगों को ये चार्ट है, ये आप लोगों को याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग का एग्ज़ाम में यहाँ से कम 5 नंबर का पक्का आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग पूरा रट लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। बिंदु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए बिंदु अंत पर बिंदु की स्थिति, किरण रेखा, फर्स्ट अनंत पर
तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बस ऐसे ही दिखा सकता हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे बताना उतना आसान नहीं है। चलिए, तो ये हम लोगों का कुछ है 6 है। चलिए, आज हम लोगों ने कर लिया है क्या, अवतल दर्पण के उपयोग को पढ़ के आज का हम लोग का सेशन एंड करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ के। तो अवतल दर्पण का उपयोग फर्स्ट है, सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मिर्जों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है, मतलब डेंटिस्ट करते हैं। चलिए, तीसरा है इधर से हम लोगों का, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। शेविंग जहाँ पे आप लोग बाल कटाने जाते हैं। चलिए, सौर भट्टियों में सौर की प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। चलिए, तो ये था हम लोगों का अवतल का उपयोग। अब हम लोग आज का इस सेशन को एंड करेंगे यहीं पे। तो उससे पहले आप लोग हमको ये बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक, 1 लाइक ज़रूर से करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी खुला है आप लोगों के लिए, ठीक है, कमेंट। तो कमेंट में भी आप लोग टाइप करिए, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए, आज का सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।